हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स। माई सेल्फ आशीष सिंह। कुछ मुद्दों पे मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, जो आप लोग कल से देख रहे हैं और काफ़ी बागड़ बिल्ले आपको दिखे होंगे यूट्यूब पे, और कुछ नया नया बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे न्यूज एंकर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन कभी नहीं आएगी, कोरोना आपकी इतनी जान ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप 4 to 5 मंथ से ऑलरेडी बहुत डरे हुई लाइफ जी रहे हैं, और एक कल से और डर बना दिया गया कि गेट का सिलेबस चेंज हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गेट का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। कुछ थोड़े बहुत पर्यायवाची, हिंदी में उनको बोलेंगे पर्यायवाची, मतलब सिनोनिम्स जोड़ दिए गए हैं, और एक कुछ थोड़ा सा पार्ट अपडेट किया गया है। उसमें सबसे मेन पार्ट ये अपडेट किया गया कि थर्ड ईयर वालों को गेट एलिजिबल कर दिया गया है। तो इसमें कोई नया पार्ट नहीं है, ये पहले भी होता था, ठीक है। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादा बागड़ बिल्लों को मत सुना करिए और लिमिटेड बातें सुनिए। और आप लोग इंजीनियर है तो आप प्रॉपर ब्राउज़र पढ़ना सीख लीजिए, ठीक है। उसके लिए किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और डरने की तो जरूरत और भी नहीं कि आप डर के साए में जी रहे हैं। तो अपनी कुछ बच्चे कल से मैसेज कर रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया है, क्या होगा? एमएसक्यू आ गया, एक नया वर्ड बच्चों ने इजाद किया है, एमएसक्यू। ये आईआईटी वाले तो वर्ड नया नया तो डालते ही हैं, एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। क्या कोई ये नया वर्ड है? चलिए, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं एमएसक्यू के बारे में ही बात करता हूं। क्या एमएसक्यू क्वेश्चन पहले नहीं आते थे? पहले आते थे। कैसे आते थे? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। मतलब आपको ऊपर ऑप्शन दिए रहते थे, फिर नीचे 4 ऑप्शन देते थे, उनमें से कोई एक टिक करना पड़ता था। तो वही पैटर्न अब भी है। अब अंतर यह है कि एक सेलेक्ट करने की बजाय आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्लियर है। तो ऐसा कुछ भी नया चेंज नहीं, पहले भी एमएसक्यू आता था, बस अब आपके लिए और फायदेमंद हो गया है, क्योंकि एमएसक्यू में नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ब्राउज़र प्रॉपर पढ़िए। मैं ब्राउज़र का एक शॉर्ट लेके रखा हूं, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मेंशन करके रखा गया है कि जैसे नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे आपके एमएसक्यू में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये हमारे लिए फायदा ही हो गया है। कुछ लॉस नहीं हुआ कि एमएसक्यू कोई नया टाइप है। एमएसक्यू आप पहले भी देते थे, हर साल गेट में एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते थे। बस अंतर ये था कि वहां पे एक ही ऑप्शन चुनना होता था, और उसको क्या बनाते थे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिए, और लास्ट में आपके 4 ऑप्शन जोड़ देते थे, ए बी सी डी। लेकिन अब क्या कर देंगे, अब उसको हटा के मतलब फर्स्ट या सेकंड आंसर हो सकता है, या हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर हो सकते हैं। बस ये अंतर है और कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स जोड़े हैं बस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट पे बच्चे बात कर रहे थे कि सर सिलेबस अपडेट हुआ है, ठीक। तो सिलेबस अपडेट हुआ है, तो मैं सबसे पहले सिलेबस पे बात करना चाहूंगा। सिलेबस के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे गेट 20 का सिलेबस आएगा, और राइट हैंड साइड पे गेट 21 का सिलेबस आएगा। मैं सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके बताऊंगा आपको, ठीक। सबसे पहले देखिए, इधर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रीट मैथ, ठीक। तो जो डिस्क्रीट मैथ है, तो डिस्क्रीट मैथ में ये 20 का सिलेबस दिख रहा है आपको, और इधर 21 का सिलेबस दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों तरफ आपको एक वर्ड जुड़ गया है सिलेबस में, डिस्क्रीट मैथ में, मोनाइड। इधर 21 में देखिए, मोनाइड्स। तो सिंपल सा फंडा है, ग्रुप पढ़ने के लिए, ग्रुप, उसमें 20 में सिर्फ ग्रुप थ्योरी, ग्रुप 10 लिखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, ग्रुप तभी होगा जब वो मोनाइड होगा, ठीक है। तो हम पहले से भी मोनाइड पढ़ रहे हैं, कोई मोनाइड नया नहीं है, बस बताया ना कि उन्होंने कुछ वर्ड जोड़ दिए हैं, क्लियर। तो आप देखेंगे डिस्क्रीट मैथ में नो चेंज है, ठीक, ओके। नाउ सेकंड देखते हैं, लीनियर अलजेब्रा। ये 20 वाला देखिए, और इधर आप 21 वाला देखिए, लीनियर अलजेब्रा। क्या कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा। बराबर पॉज करके वीडियो मैच करके देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलस, ठीक। तो कैलकुलस में भी 21 में कोई अपडेट नहीं है, और 20 में भी वही है, ठीक। कैलकुलस के बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। इधर देखिए 20 में, और इधर 21 में देखिए आप, क्या कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, ठीक। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के। टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक, ठीक। तो ये 20 वाला सिलेबस है डिजिटल लॉजिक का, ठीक। और इधर आप देखिए, ये 21 वाला है आपका, क्लियर। क्या इनमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? कोई भी अंतर दिख रहा हो तो बताइए। कोई अंतर नहीं, तो मतलब डिजिटल लॉजिक नो चेंज, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, क्लियर।
दोनों तरफ देखिए आप बराबर, कोई नया वर्ड जुड़ा होगा तो मैं ऑलरेडी उसको हाईलाइट करके रखा हूं। जैसे आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में 21 में एक वर्ड जुड़ा हुआ दिख रहा है, हजार्ड्स, पाइपलाइन हजार्ड्स। तो क्या पाइपलाइन हजार्ड्स पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे? आते थे। यहां पाइपलाइनिंग बस मेंशन करके रखा है, पाइपलाइनिंग हजार्ड वर्ड नहीं मेंशन किया। हजार्ड पे तो सबसे ज्यादा गेट पे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, बस थोड़े से नए वर्ड जोड़ दिए हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी क्या है, नो चेंजेस। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखेंगे, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, सबसे पहले प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में देखिए तो इसमें भी नो चेंजेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना 20 में चेंजेस है ना ही 21 में चेंजेस आपको नजर आएगा। क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं एल्गोरिथम में। तो ये एल्गोरिथम है 20 वाला और ये एल्गोरिथम है 21 वाला। तो क्या आपको इसमें अंतर दिख रहा है? हाँ, एक अंतर दिख रहा होगा। यहां पे ग्राफ सर्च है, 20 वाले में ग्राफ सर्च है और 21 वाले में ग्राफ ट्रेवर्सल है। बस सर्च की जगह ट्रेवर्सल यूज किया है। मैंने बोला ना, सिनोनिम्स यूज किए हैं ये लोग, और कुछ अंतर नहीं है। तो एल्गोरिथम में भी क्या है, नो चेंज है। नाउ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 20 सिलेबस एंड 21 सिलेबस, क्या आपको अंतर दिख रहा है इसमें? जहां भी अंतर होगा मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप देख लीजिएगा, और उस वर्ड को मैं प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी आपके कोई अंतर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपाइलर डिजाइन। इधर देखिए, हाँ, कंपाइलर डिजाइन में आपको काफी कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, कंपाइलर डिजाइन में जो 20 तक था, 20 तक सिलेबस, क्या आप लोग डैग के क्वेश्चन पहले नहीं किए? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं किए? किए हैं। तो अगर आप लोगों ने डैग पे क्वेश्चन किए हैं तो डैग में ये पार्ट था, क्या पार्ट था आपका? डेटा फ्लो एनालिसिस, कांस्टेंट प्रोपगेशन, लाइवनेस एनालिसिस और कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। इसके डैग के अंदर अपन करते ही यही है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन ही करते हैं डैग के अंदर। तो कोई नया यहां नहीं जुड़ा सिलेबस में। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर कंपाइलर में कुछ नया सिलेबस आया। नया सिलेबस नहीं आया है, ये हम पहले भी पढ़ते थे डैग कंस्ट्रक्शन में। डैग में पहले भी गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, लाइवनेस कैलकुलेशन पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लाइव वेरिएबल पे। ऐसा नहीं कि नया पार्ट है, तो सेम पार्ट है। इसमें मैं ये कहूंगा कंपाइलर डिजाइन में नो चेंज, बस वहां पे पहले वर्डिंग्स नहीं लिखी थी, सिर्फ इंटरमीडिएट तक वर्ड लिखा हुआ था। इस बार यहां पे इन लोगों ने थोड़े से वर्ड जोड़ दिए हैं और थोड़ी और स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर? और वैसे भी आईआईटी बॉम्बे बना रहे हैं, तो बॉम्बे वालों को तो थोड़ा आप जानते ही होंगे, थोड़े टसन में रहते हैं, तो वो टसन तो दिखेगा ना, तो टसन हर जगह दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं चेंजेस। ये चेंजेस है, नाम जोड़ दीजिए उसी चीज का। मतलब डैग पे पहले भी क्वेश्चन वही बन रहे थे और बस उन्होंने थोड़े से 2-4 नाम जोड़ दिए। क्लियर है? तो आप कंपाइलर डिजाइन पे भी बात करें अगर, तो सिलेबस पे नो चेंज है। नाउ कंपाइलर डिजाइन के बाद मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला आप देखिए 20 वाला और इधर 21 वाला पार्ट देखिए। 20 वाले सिलेबस में यहां सिस्टम कॉल इस वाले 20 में तो सिस्टम कॉल नहीं है, 21 वाले में सिस्टम कॉल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सिस्टम कॉल। तो क्या फॉर्क पे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया? फॉर्क सिस्टम कॉल ही है। ठीक है, तो फॉर्क पे पहले भी क्वेश्चन आते थे और अभी भी कुछ नहीं, नाम बस जोड़ दिया सिस्टम कॉल। तो कोई नया यहां कुछ नहीं है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहां सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग लिखा हुआ है 20 वाले में। 21 वाले में देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग ऑब्लिक आयो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? पहले सीपीयू बस्ट पे क्वेश्चन थे, तो क्या आयो बस्ट पे क्वेश्चन नहीं आए? गेट पे कुछ बार आयो बस्ट पे भी क्वेश्चन है, मतलब सीपीयू बस्ट ऑब्लिक आयो बस्ट साथ में। तो सीपीयू और आयो शेड्यूलिंग पे क्वेश्चन पहले ही बनते थे, अभी भी बनते। मैंने बताया ना कि सिर्फ सिनोनिम्स यूज किए हैं या कुछ नए वर्ड ऐड कर दिए हैं उसमें। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सिलेबस नो चेंज। नाउ नेक्स्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीवीएमएस। तो ये 20 वाला डीवीएमएस है इधर आपका, और इधर आपका 21 वाला डीवीएमएस है। क्लियर? तो 20 वाला सिलेबस देखिए, कुछ भी चेंज इसमें 21 में भी नहीं दिख रहा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? नाउ इसके बाद जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क 20 वाला है और ये कंप्यूटर नेटवर्क 21 वाला है। इसमें चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? सिलेबस कम कर दिया है। पहले 20 में, गेट 20 में नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ना था। क्या पढ़ना था? नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ना था। अब तो नेटवर्क सिक्योरिटी हटा दिया पूरा का पूरा। क्लियर? तो एक तो पार्ट से मुक्ति मिल गई आप लोगों को। दूसरी बात, यहां पे 20 वाले में 802.11 मतलब वाईफाई था, यहां पे वाईफाई हटा दिया है। IPv6 पहले मेंशन करके रखा था, अब यहां से IPv6 हटा के रखा है।
हाँ, पहले सिर्फ स्विचिंग वर्ड इस्तेमाल किया था, अब यहां सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल पैकेट स्विचिंग भी इस्तेमाल कर लिया है। तो स्विचिंग में कोई मतलब, उसके मतलब टाइप्स लिख दिए हैं। क्लियर। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पहले भी थी। अब यहां पे एसएमटीपी पॉप लिखा है, तो बट नेचुरल यहां सिर्फ एसएमटीपी लिखा। अरे एसएमटीपी आप पढ़ोगे तो पॉप पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर पॉप इंक्लूड नहीं भी किया है तब भी पॉप को मानिए आप, ठीक है, वो है। इसमें एक वर्ड है, इधर आपको एनएटी नहीं मिलेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा 20 के सिलेबस में, इधर आपके एनएटी मिलेगा। ठीक। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आप पहले भी पढ़ते थे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल पहले भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि आप पहले मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं पढ़ते थे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल डालने से क्या हुआ कि अब उनको थोड़ी सी आजादी मिल गई, अब वो टोकन रिंग वगैरह पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आती हैं, आपकी सारी लगभग सारी प्रोटोकॉल्स आती हैं। इथरनेट, पहले लैंड टेक्नोलॉजी के अंदर लैंड टेक्नोलॉजी लिखा था जिसके अंदर इथरनेट था, अब यहां प्योरली इथरनेट वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। ठीक। और एरर टेक्निक और फ्रेमिंग हम पहले भी पढ़ते थे। अगर आप फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल में फ्रेमिंग पढ़ना ही पढ़ना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो वाईफाई हटा दिए हैं और वाईफाई के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पूरा पार्ट हटा दिया है, ये मेन चेंजेस है। और बाकी इसमें कुछ एआरपी जो दिख रहा है, तो एआरपी पे गेट 2018 पे भी क्वेश्चन बन चुका है, चिंता मत करिए। इसके बाद इसमें आपको एक पार्ट और दिख रहा होगा, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अगर आप एआरपी और आरएआरपी पढ़ते हैं तो डीएचसीपी भी पढ़ते हैं, बट नेचुरल से पार्ट है, आईसीएमपी तो पढ़ना ही है। तो कुछ जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, बस उन्होंने पहले नाम मेंशन नहीं करके रखे थे, वो उसमें नया नाम जोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेबस में अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो हमारा सिलेबस घटा ही है, बढ़ा नहीं है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। क्लियर है। तो सिलेबस को लेके उलझन मत बना के रखिएगा, कुछ भी पार्ट चेंजेस में नहीं है। हां, इसके बाद कुछ एप्टीट्यूड वगैरह के सिलेबस पे बच्चों को डाउट है, तो एप्टीट्यूड पहले भी उतना आता था, अभी भी उतना ही आएगा, बस एप्टीट्यूड में उन्होंने नेम मेंशन कर दिया है। इस बार उन्होंने ये बता दिया है कि ये वाले पार्ट से हम एप्टीट्यूड देंगे। ठीक है। तो एप्टीट्यूड की बात ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक पार्ट और है जो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो है सर टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे 72 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है और 13 मार्क्स का मैथ है। तो क्या पहले नहीं था? पहले भी आपका टेक्निकल 70 से 75 के बीच में ही आता था। ठीक है। और जो हमारा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में सिंपल सा फंडा है, हमारा डिस्क्रीट भी इंक्लूड है। तो डिस्क्रीट 8 to 9 मार्क्स डिस्क्रीट आता है। तो इसमें मैथ वाले पार्ट में कोई वेटेज चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि 72 और ये सब वही फंडा है, उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक वर्ड और जुड़ा है इसमें, जो कई बार बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर कंप्यूटर साइंस के साथ हम और कौन सब्जेक्ट दे सकते हैं? तो आप क्या मैकेनिकल देना चाहेंगे कंप्यूटर साइंस के साथ? कंप्यूटर साइंस अपने आप में ही काफी बड़ा है, तो आप मैकेनिकल ईसी नहीं देख सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस के साथ एक जो और सब्जेक्ट आप लेके गेट दे सकते हैं, वो है आपका मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स लेके, मतलब एक ऑप्शनल उन्होंने और दे रखा है, अगर आपको 2 सब्जेक्ट से गेट देना है तो आप मैथमेटिक्स से दे सकते हैं। ठीक है। और एक वर्ड उन्होंने स्पेसिफाई और करके रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, रेड बिल्कुल कलर में करके रखा है उन्होंने। ये बोल के रखे हैं कि अगर सही सिचुएशन सही नहीं हुई तो गेट में भी पोस्टपोन, गेट आगे बढ़ भी सकता है। और वैसे भी जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी चीजें असंभावनाओं से भरी हुई हैं। तो बच्चे कई बार मेरे से मैसेज करते हैं, सर क्या होगा हमारा? अरे सिंपल सा फंडा है यार, जिंदगी जियो, डरो नहीं। हमें खुद नहीं पता कि कल क्या होना है। अरे कोरोना नहीं भी था, उसके पहले भी दुनिया में लोग मर रहे थे। तो कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ, बस लॉकडाउन हुआ है, लोग घर में बैठे हैं और खा खा के मोटे हो रहे हैं। ठीक है। तो कुछ नहीं, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। खुश रहना इंपॉर्टेंट है, गेट निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना खुश रहना इंपॉर्टेंट है। गेट निकालने के बाद भी वही फंडा होता है, गेट नहीं भी निकालेंगे तब भी वही है। ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल कूल होकर तैयारी करिए, एंजॉय करिए चीजों को। अगर मजा आ रहा है तो पढ़िए, और नहीं मजा आ रहा है तो मत पढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेट नहीं निकालेंगे तो आपकी लाइफ नहीं अच्छी होगी। ठीक है। तो ये फंडा पहले का है, 11th-12th में रहा होगा कि जेई आईआईटी नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं है, आईआईटी के नीचे मंजूरी नहीं है, तो अब ये सिस्टम नहीं है। अब तो आप कंप्यूटर साइंस वाले हो साहब, यहां कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप कुछ कर पाते हो, तो यहां डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां कोई आईआईटी की जरूरत नहीं है, चलते फिरते आप अपने आप में आईआईटी बन सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने टैलेंट को, मतलब अपने हुनर को चमकाइए, अपने टैलेंट को चमकाइए बस।